अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल। दुआ जहरा के हवाले से बात करने के लिए आज एक बार फिर मुझे ज्वाइन करने वाली हैं ज़ुनैरा माहम। ज़ुनैरा माहम हमेशा की तरह जो है वो बड़े इंकशाफ करने वाली हैं आज मेरे प्रोग्राम में। तो क्या इंकशाफात होंगे देखेंगे आप आज के प्रोग्राम में। आज टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा माहम, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। ज़ुनैरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं ज़ुनैरा? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारियां हो रही हैं, आपने फिर मुझे याद कर लिया भाई, अब तो ईद मना रहे थे। जी ईद की तैयारियां हो रही है, लेकिन आपको याद करना पड़ा क्योंकि चीजें ही कुछ ऐसी हो रही हैं, जो चीजें हैं वो सुलझ नहीं पा रही हैं, इसलिए मैं बार बार आपको याद करती हूँ। चीजें सुलझी हुई हैं, सिर्फ यूट्यूबर्स और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसको उलझाया जा रहा है। उलझाया जा रहा है? रीजन क्या है उलझाने का? ये क्या फेम गेम चल रहा है? ओनली फेम गेम चल रहा है। यूट्यूब पे किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब लोग अपने व्यूज की खातिर, मैं लफ्ज बोलूंगी, गंदा धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल गंदा धंधा कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो फैमिलीज स्पॉइल हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ दुआ की अपनी फैमिली की, तो वहाँ पर वो लोग डिस्टर्ब हैं और साथ ही दुआ भी डिस्टर्ब हैं। अब जो है वो दुआ ने स्ट्रीम मीडिया का सहारा ले लिया है और स्ट्रीम मीडिया पर आ गई हैं। इंटरव्यूज़ आ रहे हैं दुआ के और पहले से फर्स्ट डे से जो दुआ का मौक़िफ़ है वो अब तक कायम है। दुआ कह रही हैं कि मैं ज़हीर से अलग नहीं होना चाहती। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जब मैं दुआ ज़हरा से पहली बार मिली थी तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि देखें इंटरव्यू तो आप लोगों ने देखा था सिर्फ 29 या 30 मिनट का मेरा, और सबसे पहले जो है ना लोगों ने इस बात की, पहले कुछ लोगों ने डिवाइड कर दिया गया था लोगों को, कुछ यकीन कर रहे थे कुछ यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आप लोगों ने देखा कि सिटी 42, 24 न्यूज और तमाम न्यूज चैनल्स के ऊपर वो आई है। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू उसका समा के लिए आया है। उस वक्त भी मैं उसको ये कहती थी कि आप अगर बोलोगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो लेकिन अच्छी बात हुई है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गई है और वो पहले दिन की तरह और भी ज्यादा मजबूत, यानी कि आप समझ लें कि अपनी बात पर कायम है। अपनी बात पर कायम है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी अपनी बात पर कायम है। स्टिल जो है वो भी सामने से इंटरव्यूज आ रहे हैं उनके, और वो यही कह रहे हैं कि हमारी बेटी जो है वो अगवा हुई है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, निकाह हम नहीं मानते। तो दूसरे साइड को कैसे क्लियर किया जाए? देखिए उनके वालिदैन जो है ना वो डबल गेम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने अभी आर्टिकल 364A के तहत ज़हीर के ऊपर एक FIR दर्ज करवाई है, तो उनकी जो लीगल टीम है वो उनको बेवकूफ बना रही है, क्योंकि आर्टिकल 364A जो है बेसिकली एक अगवा का मुकदमा होता है और उसके ऊपर लगता है, उसके ऊपर लागू होता है जिसकी उम्र जो होती है 14 साल से कम होती है, चाहे एक दिन भी कम क्यों ना हो। आपने देखा कि दुआ ज़हरा का पहला मेडिकल हुआ था, उसमें उसकी उम्र जो है वो 16 से 17 के दरमियान आई थी, और जो दूसरा मेडिकल हुआ है जिसमें 10 से 11 डॉक्टर्स का पैनल बैठा है, उसमें उसकी जो उम्र आई है वो 15 से 16 के दरमियान आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। जानते हैं कि जो मेडिकल टेस्ट होता है वो हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें 1 से 1.5 साल का मार्जिन होता है कम या ज्यादा आने का, ठीक है। और अगर कम आ जाती है, मिसाल के तौर पे अगर दुआ ज़हरा के बारे में ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो अपना बालिग हो रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि देखिए अगर वो पिछली दफा 16 से 17 के दरमियान आई है और इस दफा 15 से 16 के दरमियान आई है, तो ये जो 1 साल का डिफरेंस है, कानून पाकिस्तान का ये कहता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो जो है मुल्जिम को मिलता है। यानी कि अगर दुआ जब कोर्ट में पेश होगी तो वो बताएगी कि मेरी पिछली दफा ये ओवर आई थी और इस दफा ये आई है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो इनके फायदे में जाएगा। ठीक है, यानी कि बालिग है। ठीक है। अच्छा, लेकिन दुआ का जो कहना है वो ये है कि अगर मुझे ज़हीर से अलग किया गया तो मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूँगी। साथ ही जो है वो ये कह रही है कि मेरे पेरेंट्स, अगर मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन उनके पेरेंट्स के बयान से कुछ ऐसा नहीं लग रहा, और अब तक जो है वो जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनमें भी ये है कि अगर दुआ के साथ ऐसा कुछ किया जाता है, उनके पेरेंट्स ऐसा कुछ करेंगे, तो दुनिया के सामने सारे मामला हैं, उनका पेरेंट्स ऐसे क्यों करेंगे? ऐसे इंतहाई कदम उनके पेरेंट्स क्यों उठाएंगे? देखिए आपको याद होगा कि एक व्हाइट कलर के ड्रेस में जिस दिन ये सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई थी डीएसपी साहब, जिस दिन मुलाकात की गई थी, जी प्रूफ सिक्योरिटी दी थी जी, उनके वालिदैन ने बाहर आकर शोर मचाया था और कहा था कि अल्लाह माफ करे, उनके बारे में बड़ी गलत किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई थी और इनके पेड यूट्यूबर्स की तरफ से भी इल्जाम लगाया गया था कि वो कोई शैतान है, खुदा न खास्ता। जब हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने तमाम सबूत भी सामने रखे थे और उन्होंने ये बताया था कि वो प्रूफ सिक्योरिटी हमने इसलिए दी थी कि दुआ ज़हरा के मामू का बयान ऑन रिकॉर्ड है, जो इस वक्त उनके घर पे मेहदी अली काज़मी के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम इस लड़की को मार देंगे, और जो मेहदी अली काज़मी, एक मिनट, आप कह रही हैं कि दुआ ज़हरा के मामू ने कहा है कि वो दुआ ज़हरा को मार देंगे?
और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं आपको बताऊं माहम, जब मैंने दुआ जहरा के मामू का इंटरव्यू किया है तो उन्होंने ये कहा कि हम उनको पहले से ज्यादा प्यार से रखेंगे, जो पहले मोहब्बत दी जाती थी उससे ज्यादा अब वो डिजर्व करती, क्योंकि अभी दुआ जब घर आएगी तो बहुत डिस्टर्ब होगी। यहाँ मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि जो मेहदी अली काज़मी साहब है ना, जैसे आपने मुझसे बात की थी, एक दुआ जहरा की अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक उसकी एक ही स्टेटमेंट है, आपने उसको बदलते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब जो है ना, वो ऑफ द रेकॉर्ड कोई और बात करते हैं, यूट्यूबर्स को कोई और बयान देते हैं, ऑन रेकॉर्ड को कुछ और कहते हैं, अपने लॉयर को कुछ और कहते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं दूंगी जी प्लीज। मैंने सिंध की बहुत बाअसर शख्सियत से मुझे कॉल करवाई है। खैरियत क्यों कॉल करवाई है? हाँ, वो इसीलिए कि मैं मीडिएशन करूं, हालांकि ये मेरा काम नहीं है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, ऐसे हम लोग भी इंटरव्यू करने के और भी बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन वो मेरी मीडिएशन चाहते थे और हम लोगों ने जब उनको मीडिएशन की ऑफर की थी, आपको याद होगा रेस्टोरेंट में जब ये लोग गए थे और वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी आए हुए थे, तो हमने इनको स्पेशली 2 दिन पहले कॉल करके बताया था कि सर आप आए, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आकर वहां बैठे अपनी बेटी से मुलाकात करें। जब इनको पता चल गया कि हमें बुलाया जा रहा है तो इन्होंने आने से इनकार कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने मुलाकात के लिए इनको इनवाइट किया था तो क्या वहाँ ज़हीर की पूरी फैमिली मौजूद थी? जी, ज़हीर की पूरी फैमिली मौजूद थी और मेरा ब्लॉग भी अपलोडेड है मेरे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैंने उसका पूरा कंप्लीट ब्लॉग बनाया है। पहले जब मैंने बेसिकली इंटरव्यू की नियत से मैं वहां नहीं गई थी, क्योंकि वहां आए हुए थे कराची के लोग, कराची के चैनल्स के लोग आए हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि उनका पहला हक बनता है, हम तो लाहौर में रहते हैं, कभी भी इंटरव्यू कर सकते हैं। दूसरा ये कि मेरी साइड से मौका आ चुका हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आऊंगी। मैं लाइव आ गई। लाइव के बाद कुछ लोगों ने, कुछ गंदे और झूठे यूट्यूबर्स ने ये इल्जाम लगाया कि ये सुनहरा माहम का घर था जहां पर वो लोग आए हुए थे लाइव। लेकिन जब मैंने ब्लॉग अपलोड किया तो उनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा जन्नाटेदार, और उनको पता चला कि ये तो एक थर्ड प्लेस है। तो वहां पर क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम लोग आए हुए थे, चैनल्स के लोग आए हुए थे, आपको पता है कि किसी एक घर के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हम लोगों ने बेसिकली मेहदी काज़मी साहब को 2 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये वो जगह है, ये वो प्लेस है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आपकी बेटी, आपका बेटी का यानी आपका दामाद और शब्बीर, उनकी मिसेज, उनकी जो वालिदा है, वो सब लोग वहाँ मौजूद होंगे। आप आए और टेबल टॉक करें, अगर बैठे बात करें। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मेरे पास इस चीज का सबूत भी है। ठीक है माहम, जिस तरह आप बता रही, सॉरी जुनैरा, जिस तरह आप बता रही हैं कि उनका दामाद है, उनकी बेटी, तो डेफिनेटली जब शादी होती है तो आपस में जो है वो सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, फैमिलीज की होती है। तो अब तक ज़हीर की फैमिली की जानिब से कोई ताउन नहीं किया गया? दुआ के पेरेंट्स को समझाया जाए, कोई कॉल की जाए जिससे ये यकीन दिलाया जाए कि चले अब मामलात हो चुके हैं, निकाह हो चुका है, आगे मामलात सुलझा लिए जाते हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं है उन लोगों का? देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ा ड्रामा है। देखिए, मेहदी अली काज़मी पहले दिन से कह रहे हैं कि मेरे पास तो उन लोगों का कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं है, जबकि आपको पता है कि जब FIR दर्ज होती है तो उसके ऊपर नंबर्स मेंशन्ड होते हैं। और फिर आप ये देखें कि ज़हीर जो है वो 3 साल से दुआ के साथ राब्ते में था और कई दफा दुआ जो है वो मार खा चुकी और सब कुछ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनके पास नंबर नहीं था? FIR के ऊपर नंबर दर्ज, अच्छा फिर मैंने भी नंबर सेंड किए, सब कुछ उनको पता है। वो सिर्फ टेलीविजन पर आकर ये बात करते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन रियलिटी में उन्हें सब कुछ पता है और वो खुद ही मिलने से गुरेजा है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की जी बात ऐड कर दूं कि दुआ से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने उसको ये कहा था कि आप अपने वालिद को कॉल करो, मेरे सामने कॉल करो, उनसे बात करो, उनसे सुलह करो, वो आखिर एक बाप है। लेकिन दुआ ने मुझे पूरा रिकॉर्ड चेक कराया था, दुआ ने मुझे मैसेजेस भी दिखाए थे जो उसने अपने वालिद को किए हुए थे, मतलब ज़हीर के नंबर से, क्योंकि खुद तो उसके पास फोन नहीं है। ठीक है। तो उसके वालिद ने कोई आंसर नहीं किया हुआ था। ठीक और है। इस बात का जिक्र उसने अपनी लेटेस्ट इंटरव्यू में भी किया है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब ज़हीर के मामलात चल रहे हैं, दुआ के मामलात चल, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? जी जी, आई थिंक कोई कनेक्शन प्रॉब्लम। अब आ रही है? जी जी आ रही है। ओके। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ज़हीर के और दुआ के मामलात चल रहे थे तो आपने और कुछ यूट्यूबर्स ने भी जिक्र किया था कि दुआ के जो कज़न हैं उनके वालिद उनसे रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन अब तक दुआ के कोई कज़न फोर फ्रंट पे आके किसी ने बात नहीं की, कोई सामने नहीं आया, और दुआ के वालिद के जानिब से भी जो है वो साफ इंकशाफ किया गया है, साफ साफ उन्होंने इजहार किया इस बात का कि ये सब झूठ है। अगर आप लोग कर रहे हैं और जाहिर कर रहे हैं कि कोई ऐसा कज़न था, तो आप लोग उन्हें क्यों मंजर आम पर नहीं लेकर आए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि दुआ ज़हरा के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो उसने ये बताया था कि उसके सगे ताया का बेटा है जिसका नाम है जी ज़ैनुल आबिदीन। उसकी तस्वीरें भी मेरे
मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकती, ये मीडिया एथिक्स के खिलाफ है। जी ठीक है। तो अब ठीक है, और दुआ ज़हरा ने हमें वैसे भी सारा डेटा प्रोवाइड किया हुआ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जा आपने सकती। बात की? अब मैं आपको जी आपने उनसे बात की, आपने उनसे कंफर्म किया कि ऐसा कुछ था या नहीं था, और कुछ प्लॉट के भी जिक्र थे कि जी मैं आपको बताने लगी हूँ। मैंने 3 जगह पे क्रॉस चेक किया है, लेकिन आप पहले बात पूरी सुन लें जी प्लीज। कि दुआ ज़हरा के मुताबिक जो सबसे पहले उसने हमें बताया था वो ये था कि दुआ जो मेहदी अली काज़मी है, इनके सगे भाई हैं, यानी कि दुआ के ताया, उनका बेटा है ज़ैनुल आबिदीन, जिसकी उम्र तकरीबन 26-27 साल उसने बताई थी। अब ये जो ज़ैनुल आबिदीन है, उनके साथ ये शादी करने जा रहे थे उसकी, और दुआ के मुताबिक इनका डीएचए में एक प्लॉट था। अच्छा, अब क्या इनका झगड़ा था? झगड़ा ये था, अच्छा ये जो आगे झगड़े की बात है, ये दुआ ने मुझे नहीं बताई, बल्कि मेहदी अली काज़मी की फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताई, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि सच क्या है। फिर उसके बाद मैंने इनका वहां से भी पता करवाया जहां से ये नेटिवली बिलोंग करते हैं, इनका जो मोहल्ला है, जो इनका इलाका है, ठीक है, वहां पे जो इनका आबाई घर है, वहां पर अभी तक ताले लगे हुए हैं, ये वहां पर जाते नहीं है। तो मैंने वहां पर भी पता करवाया था इनके अहले मोहल्ला से। पता ये चला था कि दुआ ज़हरा के जो ताया हैं वो किसी किस्म पैसों की फ्रॉड्स में जो थे ना, वो थे, इन्वॉल्व थे, बकौल दुआ ज़हरा के, बकौल उनके अहले मोहल्ला के, और बकौल उनकी रिलेटिव्स के, जिनकी सबकी ये चीजें रिकॉर्ड में मेरे पास मौजूद है। ठीक है। अब दुआ को आपने देखा होगा कि उसने मेरे इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि मेरे ताया सामने क्यों नहीं आते, वो अपना फेस क्यों छुपाते हैं। फिर उसके बाद उसने सिर्फ ये मुझे नहीं कहा कि उसने जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर इंटरव्यू दिया है, वहां पर भी उसने कहा है कि मेरे ताया का बेटा और मेरे ताया सामने क्यों नहीं आते, वो बार बार ये बात करती है। अच्छा, अब इनके डीएचए के प्लॉट का मसला क्या था? मसला ये था कि आपको याद होगा कि मेहदी अली काज़मी साहब ने कुरान पाक उठाया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद हूँ, ठीक है। जबकि दुआ ज़हरा और इनकी फैमिली के लोगों ने हमें बताया कि मेहदी काज़मी के सगे बहन भाई मौजूद हैं, इनकी एक सगी बहन और 2 सगे भाई मौजूद हैं, जिनमें से एक ताया जिनका वो जिक्र कर दिया है। अब मेहदी अली काज़मी इसको क्यों छुपाते हैं? वो इसलिए छुपाते हैं कि ये अडॉप्टेड सन थे। अच्छा, जिन्होंने उनके जो ओरिजिनल वालिद हैं, वालिद के भाई थे जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था। अच्छा, ठीक है। अब जब उन्होंने अडॉप्ट किया तो उन्होंने वल्दियत में अपना नाम लिखवाया, ठीक है, सही है, ठीक है। और जब उन्होंने बात है कि वल्दियत में अपना नाम लिखवाया, तो जब उनका डाटा चेक करेंगे, जिसको बार बार कहते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स देखें, डॉक्यूमेंट्स में तो वो इकलौते ही आएंगे। ठीक है, समझ रही हूँ आपकी बात, कंटिन्यू कीजिए। समझ रही है ना? जी जी जी। डॉक्यूमेंट्स में वो अकेले भाई इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अडॉप्टेड सन है, जिन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने अपनी वल्दियत लिखवा दी। अब ये अपने सगे बहन भाइयों से हिस्सा मांग रहे थे। अब हिस्सा मांगने के लिए तो कानून में तो वो उनके बहन भाई साबित नहीं है ना, वैसे तो वो उनके ओरिजिनल बहन भाई हैं। तो इनके भाई ने बेसिकली उनके साथ ये सौदा, एक बार्टर सिस्टम किया था कि तुम बेटी का रिश्ता दे दो और मैं तुम्हें प्लॉट दे देता हूँ। ज़ुनैरा, हम ज़माने जहलियत में नहीं जी रहे हैं कि अभी भी हम बार्टर सिस्टम करें, और मेहदी अली साहब भी एक पढ़े लिखे आदमी हैं और जो है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है वो काम करते हैं, वो ऐसा काम करेंगे, ये हमारे नाजरीन को जो है वो थोड़ा यकीन करने में मुश्किल होगी, उनको इस बात पे जो है वो भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास इसका कोई सबूत है? जी, मेरे पास इस तरह से सबूत है कि मैंने सिर्फ दुआ ने जब ये मुझे सारी बात बताई थी तो सिर्फ उसकी बात पे यकीन नहीं किया था, बल्कि मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली के अंदर से मैंने इस चीज को वेरीफाई करवाया था। फिर उसके बाद जहाँ से ये नेटिवली बिलोंग करते हैं, मैंने वहां से भी पता करवाया था, और तीनों जगहों में यानी ना तो दुआ को पता था कि कौन से फैमिली के मेंबर्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ना उनके अहले मोहल्ला के नाम मैं रिवील कर सकती हूँ, लेकिन मैंने उनसे भी बात की थी और तीनों जगह से जो स्टेटमेंट आई थी वो सेम टू सेम थी। आप उनके फैमिली मेंबर्स को रिवील नहीं कर सकती। मैं अब अगर आपको बताऊं, जिन जो एहतजाज किए थे दुआ ज़हरा के वालिद ने, तो मैं उसमें शामिल हुई थी, उसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी थे। तो ऐसे कौन से फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको जो है वो ये अंदर की खबरें प्रोवाइड कर रहे हैं और फोर फ्रंट पे जो आके उनके साथ भी खड़े हैं? ये क्या चीज़ है? कौन है वो? हो सकता है कि कोई जो है वो अपनी दुश्मनी हो और उसमें आपके जो है आपको आकर जो है वो गलत खबरें प्रोवाइड कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 3 जगह से क्रॉस चेक किया है, और ना सिर्फ मैंने क्रॉस चेक किया है, बल्कि जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इसके ऊपर जब रिसर्च कर रही थी बिल्कुल वेरी स्टार्ट, तो उन्होंने CIA वालों ने भी इसकी पूरी जांच पड़ताल की थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भी की थी, उसके अलावा पुलिस ने भी की थी। सारे इदारे, आपको पता है कि यहाँ ज़हीर के घर पे जब आए, शुरू में जब दुआ ज़हरा के बारे में ये बात मशहूर हुई थी कि वो अगवा हो गई है, इनके घर से तमाम इनके घर के डॉक्यूमेंट्स वो लेकर चले गए थे, हर एक चीज की जांच पड़ताल हुई थी, और जितने भी जर्नलिस्ट इस हवाले से अपनी इंफॉर्मेशन बता रहे थे, उनको भी कॉल्स आई थी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आपको याद होगा
बिलाल साहब जो हमें लाइव कोर्ट रूम से रिपोर्ट करते हैं, उनके साथ भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो राब्ते में थी और हम सब लोगों ने आपस में इंफॉर्मेशन शेयर की थी, वो बिल्कुल 100% करेक्ट थी। ठीक है। अच्छा जुनैरा, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। 21 को एक बार दोबारा हियरिंग है और अगर फैसला मेहदी काज़िमी के हक में आ जाता है तो फिर दुआ ज़हरा का अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि आप उनसे ताउन में हैं, आपसे वो आपने बताया कि कल रात भी आपकी उनसे बात हुई है, मुसलसल जो है वो आप उनसे ताउन में। अब क्या इरादा है दुआ और ज़हीर का और उनकी फैमिली का? देखिए, मैंने हमेशा जब भी कोई प्रेडिक्शन किया तो मैंने असेसमेंट की बुनियाद पे किया, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान के लॉ को समझने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं लॉयर तो नहीं हूँ, मैं तो एक होस्ट हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा पाकिस्तानी कानून इस बारे में क्या कहता है। आज तक मैंने जो भी प्रेडिक्शंस किए हैं वो 100% सच साबित हुई हैं। फिर लोग बाद में कहते हैं कि जुनैरा जो है ना, इसको पहले कैसे पता चल जाता है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि थोड़ा समझ लें, क्योंकि इल्म का मुकाबला जो है ना जाहिलियत नहीं कर सकी। अब मैं आपको बता देती हूँ होने क्या वाला है। देखिए, मेरी असेसमेंट ये है कि मेहदी अली काज़मी साहब जो खुश हो रहे हैं, जो वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने इनके ऊपर आर्टिकल 364A के तहत जो मुकदमा दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाई है, तो ज़हीर जो है वो बिहाइंड द बार्स होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये FIR ही गलत हुई है। इसलिए गलत हुई है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर उसका इत्तलाक होता है और दुआ ज़हरा की दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 14 से ऊपर है, 15 से भी ऊपर है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि 99.9% जो फैसला आएगा वो ज़हीर के हक में आएगा, जो मेरी असेसमेंट है। अच्छा, अब हम इसको 1% मार्जिन दे देते हैं कि अगर समझ लें, फर्ज कर लें कि 1% जो है वो जो है आ जाता है, मेहदी अली काज़मी के हक में आ जाता है और उनके खिलाफ आ जाता है, तो फिर उनका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है जी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये लोग चाहते हैं तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दुआ ज़हरा के हक में फैसला दे चुका है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब फैसला आ रहा था तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे आकर इनके जो वकील है जबरान नासिर, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था। हाँ, ऐसा ही है। तो जब इन्होंने विथड्रॉ कर लिया था तो उसके बाद ये बस इनको जलील करने के लिए छोटे ट्रायल कोर्ट्स में जा रहे हैं और वो जलील हो रहे हैं बेचारे, और ये कर रहे हैं और ये सिर्फ खुश हो रहे हैं। हालांकि इनको ये नहीं पता कि वो मेरी सगी बेटी है, मेरा अपना खून है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लड़की की स्टेटमेंट के बगैर दुनिया का कोई कानून, कोई मुल्क जो है उसको उसकी मर्जी के बगैर ना तो दारुल अमान भेज सकता है, ना उसके वालिदैन के पास। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही है, इस बात में आपसे अग्री करूंगी। थैंक यू जुनैरा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थी जुनैरा माहम। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। एक बार फिर जो है वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है इन्होंने प्रोग्राम में, और जिस तरह हमेशा जो है वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं और बड़े बड़े इंकशाफात कर जाती हैं। आपने देखा इस प्रोग्राम में जुनैरा माहम ने जो कह दिया है कि ये जो केस जा रहा है वो ज़हीर के हक में जा रहा है और 99% जो है इस केस को जीतने वाले ज़हीर होंगे। देखेंगे कि आगे क्या बनते हैं मामलात। एक बार फिर जो है वो 21 तारीख को दुआ ज़हरा की समाअत है और हम आपको ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट दुआ ज़हरा की समाअत से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।